गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका शशि शर्मा। मैं आज आपको वर्ण विचार पढ़ाऊंगी। वर्ण विचार। वर्ण उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके, जैसे क, ख, ग, घ, ड़ आदि। मतलब ये इस प्रकार के वर्ण हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि अक्षर किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। अब देखिए, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है और व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। अब आता है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी ये अपने आप में वैसे ही बोले जाते हैं जैसे ये होते हैं। और व्यंजनों को बोलने के लिए हमें अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर को बोलने के लिए या स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वतंत्र स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या 13 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये होते हैं स्वर। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आता है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा का समय लगे यानी जो जल्दी से बोले जाते हैं। ह्रस्व का मतलब जल्दी यानी छोटा। जो जल्दी से बोले जाते हैं उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब जो स्वर 13 होते हैं, इनमें से ह्रस्व स्वरों की मात्रा कौन कौन सी होती है? अ, ई, उ, री, ऋ। यानी जो छोटी मात्रा के शब्द होते हैं वे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। अब आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण काल में मूल स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये तो थे ह्रस्व स्वर जो जल्दी बोले जाते थे। और दीर्घ स्वर का मतलब होता है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये होते हैं छोटी की मात्रा के शब्द और ये होते हैं बड़ी मात्रा के शब्द। इनकी संख्या 8 होती है। ए, ओ, ऐ, औ ये दीर्घ स्वर है। इन्हें मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। मिश्रित स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। जैसे ए प्लस ई मिलकर बनता है ए, उसी प्रकार से ए प्लस उ मिलकर बनता है ओ। ए और ए मिलकर बनता है ऐ, और ए और उ मिलकर बनता है औ। आपको यह काम अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।